हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कपिल सिंह। वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके अलर्ट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड जिन लोगों ने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, जिनमें हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और साथ में ही डिस्कस किया था कि किस तरह से इन टेंसेस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इनका यूज कहां किए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सो जैसे कि कल हमने सीखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कहां किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एक्शन प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो जो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का रिजल्ट आता है, ठीक है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से आपको मैं बताता हूं। जैसे सपोज करो कि जो मम्मा है वो खाना बना रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जो मम्मा खाना बना रही हैं ये एक्शन तो अभी कंटिन्यू है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बट मम्मा खाना बना रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा? वो मम्मा जो है वो खाना बना चुके होंगे। क्लियर? मतलब ऐसा तो नहीं है कि मम्मा खाना बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो भी कोई एक्शन कंटिन्यू होगा उसका रिजल्ट आएगा। जैसे कि मम्मा खाना बना रहे हैं तो इसका रिजल्ट होगा मम्मा ने खाना बना लिया है। ठीक है, तो जो इसका रिजल्ट होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि जो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उनका जो रिजल्ट आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। क्लियर? तो अब इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि किस तरह से इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं फॉर्म किए जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है, इसके जो सेंटेंसेस होते हैं किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं या तो हैज या तो हैव। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव यूज करेंगे। और हैज और हैव के बाद ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, ये याद रखना है। कभी कभी एरर भी बनता है कि हैज और हैव के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी जाती है, तो आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। क्लियर? तो याद रखना हैज और हैव के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको और क्लियर कर देता हूं इसका यूज। क्लियर? जैसे एग्जांपल्स हैं, ही हैज टेकन हिज मील्स। देखो पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। देखो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट के बाद या तो आएगा हैज या तो हैव, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे सिंगुलर है, ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज आएगा। ठीक है, फिर टेकन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है एंड देन ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो ही हैज टेकन हिज मील, इसका मतलब कोई लड़का खाना खा रहा था, है ना, खाना खा रहा है। तो जब वो खाना खा रहा है तो ऐसा तो नहीं है वो खाना खाता ही जाएगा। ठीक है, मतलब वो एक उसका जो रिजल्ट होगा, वो खाना खा रहा है, इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा कि उसने खाना खा लिया है। तो जो उसका रिजल्ट होगा, जैसे मैंने आपको बताया, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। क्लियर? सतीश हैज पनिश्ड हिज ब्रदर। मान लो कि जो सतीश है वो अपने ब्रदर को डांट रहा है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा कि सतीश ने अपने ब्रदर को डांट लिया। तो जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। क्लियर? जैसे शी हैज ड्रंक द मिल्क। जैसे मान लो कि कोई लड़की है वो दूध पी रही है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? उसने दूध पी लिया होगा। तो जो दूध पी लिया है वो सेंटेंस किस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो शी हैज ड्रंक द मिल्क। ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। मान लो कि कोई लड़का काम कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो काम कंटिन्यू करता जाएगा, नहीं। ठीक है, उसका रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि उसने काम कर लिया है। तो जब उसने काम कर लिया तो उसका जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। दे हैव क्लाइंब्ड अप द हिल। मतलब मान लो कि बहुत सारे लोग हिल पे चढ़ रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो एक टाइम आएगा कि वो हिल पे चढ़ गए होंगे। ठीक है, तो वो जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा, दे हैव किल्ड अप द हिल। आई होप आपको इसका यूज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में कुछ खास बात नहीं है, आपको नॉट बस ऐड करना है। ठीक है, हैज के बाद या हैव के बाद। सो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब जैसे ही हैज नॉट फ्लोन द काइट, दे हैव नॉट संग ए सॉन्ग। तो ये बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, जिनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि कभी कभी सेंटेंसेस में जो भी आपको दिया जाता है, जिसका आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, तो कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, क्या, क्यों, कैसे। ठीक है, तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं WH फैमिली वाले या हाउ, जैसे वेयर, व्हाट, है ना, व्हेन। सो जब कभी भी ऐसा वर्ड हो तो आप यूज कर सकते हो, अगर नहीं हो तो इस चीज को आपको इग्नोर करना है। एंड देन सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है। आपको पता है कि ये जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज किया जाता है,
ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है और ये आगे फिर मेन वर्ब होता है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है पहले ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, या तो हम हैज यूज करेंगे या तो हम हैव यूज करेंगे, और वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज यूज करेंगे पहले, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव यूज करेंगे, एंड देन अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हैव यू, जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ कि क्या आप कभी जू गए हैं, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, हैव यू एवर विजिटेड ए जू। क्लियर। जैसे मेरा पेन किसने तोड़ा, हु हैज ब्रोकन योर पेंसिल। देखो किसने तोड़ा, यहाँ पे किसने वर्ड आया इसलिए हु यहाँ पे यूज किया गया, हु हैज ब्रोकन योर पेन। ठीक है, आपका पेन किसने तोड़ा, हु हैज ब्रोकन योर पेन्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर तो हमने सीख लिया। पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे पैसिव वॉइस में, तो मैंने आपको बताया था जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर, वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये चीज आपको कर लेनी है पहले। फिर जैसे ही आपका सब्जेक्ट आ जाएगा पैसिव वॉइस में, तो उसके बाद आपको हैज या हैव यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव यूज करेंगे। और इस केस में आपको एक बात याद रखनी है, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वाले में बताया था कि जब कभी भी आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखेगी एक्टिव वॉइस में, तो आपको पैसिव वॉइस में उसकी जगह पे बीइंग लिखना है। सिमिलरली एक्टिव वॉइस में अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है तो आपको पैसिव वॉइस में उसकी जगह पे बीइंग लिखना है। क्लियर, ये दो बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि जब कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको दिखेगी तो उसकी जगह पे आपको बीइंग लिखना है, BEING, और जब कभी भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में तो पैसिव वॉइस में उसकी जगह पे बीन लिखना है। तो क्लियर, हैज और हैव के बाद बीन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन बाय एंड देन फिर वो अकॉर्डिंग टू आपका पता है जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल्स लिए, एग्जांपल से और क्लियर होगा। तो जैसे पहली एग्जांपल है दे हैव किल्ड द लॉयन। क्लियर, अब आपको पता है दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, द लॉयन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हैव यहाँ पे बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब है। क्लियर, और किल्ड यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, तो क्या यूज करना है, द लॉयन, आपको पता है जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है द लॉयन। ठीक है, सिंगुलर है तो द लॉयन हैज। ठीक है, अब आपको पता है मैंने कहा था देखो किल्ड एज वर्ब की थर्ड फॉर्म है, किल की थर्ड फॉर्म है किल्ड, तो यहाँ पे बीन आएगा, द लॉयन हैज बीन। ठीक है, फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब जो यहाँ पे लिखी है वही लिख दो, किल्ड, आगे लिखा बाय, प्लस, प्लस मीन्स उसके आगे वाला, तो इसके आगे वाला क्या आएगा, आपको पता है एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। बट आपको पता है यहाँ पे दे लिखा हुआ है तो हम ऑब्जेक्टिव केस में दे नहीं लिख सकते, दे की जगह पे यूज होता है देम। तो ये छोटी छोटी आपको बातें याद रखनी है। जैसे हम वी यूज नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट केस में, अस करते हैं बी की जगह, आई की जगह मी करते हैं। ठीक है, ही की जगह हम हिम लिखते हैं, हर शी की जगह हर लिखते हैं, वैसे ही दे की जगह हम देम लिखते हैं उसके ऑब्जेक्ट फॉर्म में। क्लियर, अब नेक्स्ट है शी हैज ड्रंक द मिल्क। क्लियर, अगेन आपको क्या करना है, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑक्सिलरी वर्ब और ये मेन वर्ब, तो क्या लिखना है, द मिल्क, है ना, द मिल्क, मिल्क सिंगुलर है मतलब अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब ही आता है। सो मिल्क हैज बीन आएगा क्योंकि यहां पे ड्रंक यूज हुआ है, द मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय, अब शी की जगह पे आएगा हर। क्लियर, नेक्स्ट है द हंटर हैज कॉट द रैबिट। ठीक है, तो द हंटर यहां पे हो गया सब्जेक्ट, द रैबिट यहां पे हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कॉट यहां पे हो गया वर्ब, तो क्या आएगा, द रैबिट, रैबिट सिंगुलर है, हैज बीन कॉट, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय द हंटर। ठीक है, नाम हो तो एज इट इज लिख दो, नाम को चेंज नहीं करना। नेक्स्ट, सतीश हैज पनिश्ड हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन जाएगा हिज ब्रदर। अब ब्रदर की बात हो रही है तो सिंगुलर है हैज, और यहाँ पे पनिश्ड की थर्ड फॉर्म मतलब पनिश्ड की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो बीन आएगा, हैज बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड ही रहेगी, पनिश्ड बाय सतीश का तो सतीश ही लिख दो। क्लियर, हिज ब्रदर हैज बीन पनिश्ड बाय सतीश। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। द थीफ हैज ब्रोकन इनटू द हाउस, द टीचर हैज सॉल्व द क्वेश्चन, शी हैज मेड हर स्पीच, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, मोहन हैज प्लग्ड द फ्लोर, राम हैज मेड ए नॉइस इन द क्लासरूम, शी हैज प्रिपेयर्ड ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो ये 7 सेंटेंसेस हैं, और जब जैसे ही आप इनको पैसिव वॉइस में चेंज कर लोगे तो इनका आपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। अब डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, इसका यूज की कहाँ पे यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज किया जाता है जब भी कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट होता है एंड प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहता है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है कि एग्जांपल की हेल्प से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे शी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1988, 1988 से वो उस हाउस में रहती आ रही है, और इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी भी इस हाउस में ही रहती है। तो जब भी कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट होता है एंड प्रेजेंट में भी कंटिन्यू रहता है, तब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना होता है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि इसके सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैज या हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव आएगा। क्लियर। अब उसके बाद हम यूज करते हैं बीन, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम ऑलरेडी बीन यूज कर चुके हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको। फिर जैसे आप बीन लिख दोगे उसके बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है, क्योंकि वो एक्शन कंटिन्यू है, अभी तक पास्ट से स्टार्ट हुआ है बट अभी तक कंटिन्यू है, एंड देन ऑब्जेक्ट। और इस केस में एक छोटी सी बात ये होती है कि यहाँ पे इन सेंटेंसेस में मेनली सिंस या फॉर यूज किया जाता है, तो वो भी पढ़ेंगे कि सिंस और फॉर कब यूज किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं यहीं पे कि सिंस और फॉर कहाँ पे यूज किया जाता है, जब भी पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही होगी, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही होगी, तब हमें फॉर यूज करना है, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जैसे 2 आवर्स, 2 ईयर्स, 10 ईयर्स, इस तरह का जब पीरियड की बात हो रही होगी टाइम की, तब हमें फॉर यूज करना है। और जब भी हमें स्टार्टिंग टाइम के बारे में बात हो रही होगी, तब हमें सिंस यूज करना है। इसको एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये एग्जांपल है, शी, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैज या हैव, वो अकॉर्डिंग टू शी लगेगा तो हैज आएगा, फिर उसके बाद आएगा बीन, और यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, रहने का, तो लिविंग, ठीक है, इन दिस हाउस। अब डिपेंड करता था कि यहाँ पे सिंस आना था कि फॉर। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है आपको 1988, ये जब भी स्टार्टिंग टाइम दिया हो तब आपको सिंस यूज करना है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। तो हम यहाँ पे आपके लिए 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया है, पीरियड ऑफ टाइम दिया है, इसलिए यहाँ पे फॉर आया। क्लियर। जैसे इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अब यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया है। क्लियर, पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया है तो यहाँ पे सिंस आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम दिया है, मॉर्निंग का दिया है, तो सिंस आएगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये तो बहुत सिंपल है, याद रखना कि जब कभी पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, पीरियड ऑफ टाइम मतलब 2 आवर्स, 2 ईयर्स के बारे में बात हो रही है, तो आपको डायरेक्टली आंखें बंद करके फॉर लगाना है। जब कभी भी स्टार्टिंग टाइम दिया होगा तो आपको सिंस लगाना है। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग, अगर मैं डैश करके लिख दूं कि 6 AM, ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग टाइम दिया है तो यहाँ पे भी सिंस आएगा। क्लियर। तो जब कभी भी स्टार्टिंग टाइम दिया हो आपको सिंस लिखना है। अब एक्सरसाइज वर्क करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये आपसे और हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग दिस डिश डैश 1 आवर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम, तो आप समझदार हो, आपको क्या यूज करना है यहाँ पे आप खुद बताओगे। क्लियर। हिज फादर हैज बीन सर्विंग इन द आर्मी डैश 10 ईयर्स, ठीक है, उसके जो फादर हैं वो आर्मी में 10 साल से। देखो हैज बीन यूज हो गए तो समझ लेना, ठीक है, पिछले 10 सालों से वो आर्मी में है, ठीक है। तो अब आप समझ लेना कि यहाँ पे क्या आएगा, आप खुद बताओगे। ही हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, वो इस ऑफिस में, ठीक है, 1985 से काम कर रहा है, इसका मतलब 1985 में उसने स्टार्ट किया एंड देन अभी तक वो काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप खुद बताओगे। ए कोल्ड ब्रीज हैज बीन ब्लोइंग डैश यस्टरडे, ठंडी हवा कल से चल रही है, ठीक है, पिछले कल से चल रही है। तो इसमें भी आप क्या आएगा ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बट खास बात ये है कि इसका यूज और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यूज मैंने आपको बता दिया, जब भी कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट होता है एंड प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहता है, तब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होता है, और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता क्योंकि इसमें ऑलरेडी बीन वगैरह यूज होता है, जो कि पैसिव वॉइस में यूज होता है, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों टेंस समझ आ गए होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।